यही कहीं करे है कि दीजेरी की नन्ही है क्यों आज वो आबा को अपन से कहीं के पैसा मांगे वो कुछ सामान मांगे वो न मालूम कहीं मांगे वो कि कहीं भी है भैया के नहीं है फलाना भैया है फलाना सिंह है तो वो घट जाते वो कह दे कि उन्हें मालूम थी कि मना करती अगर मैं कह दूं कि है तू झगड़ा करे होगा तेने की क्यों मारी लेने वाला है देने वाला है कहीं भी कोई मांगने वाला है तो कहते कि कीजिए मत की ध्यान रखिए तो नहीं के पर पट्टी में अकल है इनमें अकल है माता बहनों में ये कहीं के यहाँ तो नहीं है यहाँ तो नहीं है इशारो करते कि नहीं है ऊपर मुंडा से कहेगा यहाँ तो नहीं है तो फटाक समझ जा कि कहाँ गया था भाभी जी कि कहीं नहीं कहना कहाँ गया भैया मुझे तो पता नहीं हो तो हो कोई बात नहीं कहीं गया वो तो नहीं दिखा कहीं पूछा कि यार नहीं हूँ भैया अरे नहीं तो ये कहीं मालूम है झूठ पे झूठ पत्नी भी ऐसी बात नहीं है इशारा कर दे कि तू झूठ बुलाएगा तो मुंडा से पर पट्टे का हाथ तो न रोका है नहीं है क्या नहीं है तो समझ गए ना इशारा में हाथ कर दो कि नहीं है ऐसा ये ध्यान रखना है पर वही अंदर का कि है भाई इतना कोई कह देगा अरे साहब मंदिर में नहीं है वहाँ नहीं है वहाँ नहीं है वहाँ नहीं है वहाँ नहीं है गुरुद्वारा पे नहीं है गंगा में नहीं है वहाँ नहीं है कहीं नहीं परमात्मा तो अपने अंदर है नरक के बाला मल जा और ये मालूम नहीं है कि कण कण में है एक एक रोम रोम में है परमात्मा एक एक रोम रोम में समाया है तुम जानो कि मैं ये छल कर लूं मैं ये छिद्र कर लूं मंदिर हो चाहे कण हो बने वो कांकड़ पे हो टेकरी में गुफा में हो सब जगह है इसलिए आपको ये धौलागिरी पर्वत की कथा भी सुनाई कि गुफा में भी है केवल आप भगत बन जाओ वो ढूंढ लेगा आपको आप तो भगत बनो तो भंवरा है गुनगुनाता 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 वहां जाए आप सोचोगे इनके अपने नहीं आएगा ऐसा नहीं आपने कभी वेल्डिंग मशीन चलती देखी वेल्डिंग मशीन वाली शेटानी मामी बैठी है इन्हें मालूम है वेल्डिंग मशीन वाले को मालूम है अपने को कि जिस पलंग में कहीं दरार आ गई फाटक में आ गई वो काय से पूरेंगे वेल्डिंग मशीन में काड़ी रहती है उनने झट लोहे को जैसे यूं करा चढ़ करा उनने अब है भाई कि गजब करी यार इनमें गेप था कि ये लोहे ने लोहे को पूर दिया है उदाहरण दे रहे हैं आपको लोहे ने लोहे को पूर दिया ऐसा हमारे अंदर भी कोई कमी है भजन में सत्संग में दान में पुण्य में किसी गुरु के पास जाओ वो अपनी काड़ी यानी ये जबान रूपी काड़ी है वेल्डिंग मशीन चलाएगा और जैसे उसने जैसी वो प्रकाश भी दे दिया था वेल्डिंग मशीन इधर भी उसका जो प्रकाश है परम प्रकाश रूप दिन राती ना चाहे कछु दिया घट भाती उस प्रकाश के द्वारा अपने अंदर प्रकाश डालेगा डालते ही अपने अंदर जो कमी थी वो बुरा खत्म वेल्डिंग से लगा लेना कि वेल्डिंग मशीन लोहे से लोहे की जंग को निकाल दे लोहे से लोहे को खोल देता है लोहे की दरार को बूर देता है ऐसा ही वो परमात्मा ने सदगुरु को भेजा है वो हमारे अंदर कमी है कहीं हाथ में कहीं पांव में कहीं शरीर में कहीं आंख में कान में नाक में शरीर के अंदर बाहर जो कमी है उनको अपनी वाणी के द्वारा इस जबान के द्वारा पूर्ण कर देता है और बार बार उसको कहना पड़ेगा आप कोई कमी है उनने की गजब करी यार तो लोहे से लोहा को पूर देता है उस दरार को ऐसा मनुष्य के प्रेरणा से मनुष्य की जो भक्ति की आभा है इससे सकल दोषों को समाप्त कर ईश्वर से संबंध बना देता है ईश्वर संबंध बना देता है फिर क्या गया कहा गया ठगा गया ना ठगा किसी को 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 ठाकुर एक सहारा है ठाकुर एक सहारा है ठाकुर एक सहारा है ठाकुर एक सहारा है हमारा सहारा एक ही है ठगा गया ना ठगा किसी को ठाकुर एक हमारा सहारा है ठाकुर ही यानी कि हमारा एक ही ठाकुर जो है भगवान एक ही सहारा न तो किसी को ठगा है और न ठगा
ये पानी आनी पिलाओ, ये उठा बैठक करेंगे, कैलाश जी को पानी आनी, इनको पानी, अच्छा ठीक है। इतनी देर गाड़ी खड़ी गया, हाँ अच्छा दोनों ही एक और क्या बात है, धन्यवाद है। आज पानी तो जलपान आश्रम का लोग ये कहते हैं, कथा में आता है कि 2 अंगुल की छठी थी, खाली 2 अंगुल घट गई थी। ऐसा नहीं है 2 अंगुल, वो भाषा थी द्वापुर की, ये कलयुग की भाषा में हम ये अंगुल मान रहे हैं, 1 अंगल तो अंगल, ये अंगल नहीं मान, उस ये भाषा में हमने ले लिया। भागवत में लिखा है द्वापुर में था तो क्षर अक्षर 2 की कमी थी कि 2 अंगुल घट गई थी, फिर जाकर के पुरुषोत्तम यानी परमात्मा मिलेगा। ये गीता में भी आता है। क्षर ये सारी सृष्टि को कहा गया, अक्षर जो इसमें समाया मीठी आत्मा और इसको धारण करने वाला परमात्मा है, यानी पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम उसे कहा गया है। दोनों को छोड़ करके क्षर अक्षर और परमात्मा भाव कहे, ये 3 प्रकार है। अब इसमें लगा लो, चाहे आपको दिखे तो दुनिया में लगा लेना, पर हमने तो यही कहा कि क्षर अक्षर परमात्मा। आप इसमें ले लो, आप चाहे ज्ञान वैराग्य इनमें ले लो, मोक्ष में पहुंचोगे जब जाकर के परमात्मा अपने वचनों में बंधेगा। तुम जानो कि ज्ञान से रीझ जाए, नहीं रीझेगा। वैराग्य से नहीं, वैराग्य में तो आप वैराग्य को होता है आप खड़े होकर के भगवान के अनुरोध करते हो, ये वैराग्य है आपका। मोक्ष कब होता है? जब हम में और उसमें कुछ भी फर्क नहीं रहता, कि तू और मैं ये नाता खत्म हो जाना कि ये स्त्री है ये पुरुष है, मैं छोटा मैं बड़ा मैं ऐसा, ये नाता खत्म हो जाए कि ईश्वर में तू और मैं कुछ भी है। एक संत रहते थे कोटिया में, विख्यात नहीं थे, प्रचालित नहीं थे। किसी ने कहा एक काम कर, तेरे को अशांति है ना जी, खूब अशांति रहता है, कलेश रहता है, घर में सब कुछ है, फिर भी मुझे अशांति कलेश। एक काम करूं, कुटिया में एक रेनी वो पीला कपड़ा पहन के पड़े रहे हैं, चले जाते उन्हें यार वो कहीं देगा, उसके पास क्या है यार, वो तो हो सकता है कि मेरे को नहीं कह दे कहीं लाने की, कुछ नहीं कहेगा, तू चला जा। फाटक लग रहा था, इसने जाकर कहा कोई है कौन है? मैं हूं, चला जा। यार उसने तो ऐसा बोल दिया कि चला जा, तूने क्या कहा था? है ने की है, तू मैं आवाज देने वाला फलाना हूं, तो जा चला जा यहां से। तू फिर जा, फिर गया। है तुम कौन हो? आवाज देने वाला कौन है? मैं हूं फलाना आदमी, तुमसे मिलने आया हूं। तुमसे कहा था नहीं कल भी, जाओ यहां कोई मिलना नहीं है, मैं अकेला रहता हूं, जाओ यहां से। अभी चला इस वक्त, खरे वचन कहे खोटे, चला। यार मैं नहीं जाऊं, फिर कह रहा हूं एक बार और चला जा। अब ये कहना उससे, मैं जो कहूं वो ठीक है, ऐसा कहूंगा जो तू के। गया, कोई है? उनने की है। कौन है आवाज देने वाला? कि तू। किसको आवाज दे रहा है? तू। देने वाला कौन?